आप इंडिया का पढ़ते हो कि नॉर्थ में हिमालयास, साउथ में हिंद महासागर, वेस्ट में अरब सागर, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, थोड़ा डेजर्ट भी है वेस्ट में। तो ठीक इसी तरीके से हमें मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी पढ़नी है। बात करें तो क्या कह रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ग्रीन अनड्यूलेटिंग प्लेन ग्रेजुअली राइजिंग टू रिकवर माउंटेन्स, रेंजेस एंड क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स विद इन अ रेनफॉल इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। Where the first cities and writing emerged, यानी मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तानी था, डेजर्ट था, पर साउथ में ही सबसे। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स विद पंकज, जो कि है आप क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज के बच्चों का चैनल। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्लास 11th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज उसी चैप्टर का सेकंड वीडियो है। और जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, तभी ये वाला समझने में मजा आएगा। तो चलो बच्चों, आज के हम टॉपिक पे आगे चलते हैं, जो कि है, आप बताओ क्या है? ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है, चेक कर रहा हूं बेटा तुम्हें। हाँ, ये है टॉपिक। कौन सा? ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया। हिंदी वाले बच्चों, टॉपिक का मतलब है मेसोपोटामिया का भूगोल। तो बेटा चलो सबसे पहले समझते हैं। जैसे देखो, आप इंडिया का पढ़ते हो कि नॉर्थ में हिमालयास, साउथ में हिंद महासागर, वेस्ट में अरब सागर, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, थोड़ा डेजर्ट भी है वेस्ट में। तो ठीक इसी तरीके से हमें मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ की। बेटा किसकी बात करते हैं? नॉर्थ। बोल रहे हैं कि मेसोपोटामिया का जो नॉर्थ उत्तरी हिस्सा था, क्या लिखा हुआ है? इन द नॉर्थ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अ प्लेन कॉल्ड स्टेपी वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल अ बेटर लिवलीहुड देन एग्रीकल्चर। यानी इसमें कह रहा है कि जो मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग था, नॉर्दर्न पार्ट था, वहां पे काफी ज्यादा घास के मैदान, ग्रासलैंड से, जिनको कहा जाता था स्टेपी। क्या कहा जाता था? स्टेपी। पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया के नॉर्थ में जो ग्रासलैंड्स, जो घास के मैदान थे, उनको क्या बोला गया? स्टेपी बोला गया। जहां पे बेटा एनिमल हर्डिंग यानी पशु पालन का काम ज्यादा अच्छा रोजगार था एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। यानी नॉर्थ में पशुपालन ज्यादा और खेती कम। वहीं अगर बेटा हम बात करें मेसोपोटामिया के, पोज आ गया बढ़िया वाला, अगर हम बात करें मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट की, बेटा किसकी बात करें? मेसोपोटामिया में नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो क्या कह रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ग्रीन अनड्यूलेटिंग प्लेन ग्रेजुअली राइजिंग टू रिकवर माउंटेन्स, रेंजेस एंड क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स विद इन अ रेनफॉल इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। सिंपल समझो, कह रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट था, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट समझते हो ना बेटा? नॉर्थ ईस्ट जैसे डायरेक्शन बनाते हो वैसे समझो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। तो बोल रहा है कि जो मेसोपोटामिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट था, वहां पे पहाड़ियां थी, अच्छे खासे वाटरफॉल्स, झरने थे, अच्छी खासी बारिश, हरियाली होती थी। इसी वजह से मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्व नॉर्थ व ईस्ट वाले पार्ट में खेती ज्यादा अच्छा ऑप्शन था एज कंपेयर टू एनिमल हर्डिंग। यानी नॉर्थ में पशुपालन ज्यादा, खेती कम, और नॉर्थ ईस्ट में खेती ज्यादा और पशुपालन कम। वहीं अगर हम ईस्ट की बात करें तो लिखा है कि इन द ईस्ट tributaries of the Tigris river provide routes of communication into the mountains of Iran। बोल रहा है कि ईस्ट में टिग्रिस रिवर थी, दजला नदी थी, जो ईरान की तरफ, टर्की की तरफ डाइवर्ट होती थी। और उस समय जहाज तो था नहीं, तो लोग पानी के रास्ते ही एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। यानी ट्रांसपोर्टेशन का बेस्ट मीडियम टिग्रिस रिवर प्रोवाइड करती थी। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट। अब आ जाओ साउथ में। क्या बोल रहा है सदन कि जो मेसोपोटामिया का साउथ वाला पार्ट था वो थोड़ा थोड़ा रेगिस्तानी था, डेजर्ट इलाका था। क्या था? डेजर्ट इलाका। एंड द साउथ इज अ डेजर्ट एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग एमर्ज। यानी मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तानी था, डेजर्ट था, पर साउथ में ही सबसे पहले शहर बसे, सिटीज एमर्ज हुई। और आपको पता है कि मेसोपोटामिया का सबसे पहले शहर, सबसे पुराना शहर, जिसको ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है, उसका नाम क्या था? सुमेर। क्या नाम था बेटा? सुमेर। देखो डेजर्ट तो था, पर जो फरात और दजला नदी थी ना, जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर थी, इन्होंने हजारों लाखों करोड़ों सालों में अपने साथ काफी ज्यादा सिल्ट, फर्टाइल पार्टिकल्स, मिट्टी वो बहा के डेजर्ट वाले इलाके में डिपॉजिट कर दी, जिस वजह से यहाँ की जमीन काफी ज्यादा फर्टाइल हो गई और उपजाऊ हो गई। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं रिवाइज करता हूं, आप मेरे साथ करोगे कि मेसोपोटामिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट था, वहां पे ग्रासलैंड्स, घास के मैदान थे, जिनको स्टेपी कहा गया, जहां पे एनिमल हर्डिंग, पशुपालन ज्यादा होता था और एग्रीकल्चर कम। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पे हरियाली, झरने, पेड़ पौधे और अच्छी खासी बारिश होती थी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर ज्यादा, खेती कृषि ज्यादा और एनिमल हर्डिंग, पशुपालन कम। वहीं ईस्ट में जो टिग्रिस यानी दजला नदी थी, ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, आवागमन का माध्यम प्रदान करती थी।
और मेसोपोटामिया का सदर्न पार्ट, दक्षिणी भाग जो कि डेजर्ट इलाका था, पर यहीं पे ही सबसे पहले शहर बसे और यहीं पे ही सबसे पहले राइटिंग यानी लिखने का काम शुरू हुआ। तो होप अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक फैला दें। जय हिंद, जय भारत।